चलो बच्चों, न्यू ईयर पार्टी स्टार्ट करते हैं। यस सर। रुको, कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाएगा। ऐसे कैसे नहीं होगी न्यू ईयर पार्टी? मैंने कहा ना नहीं मनाने दूंगा। हम तो करेंगे। नहीं मान रहे ना? चलो। नहीं होने दूंगा। अरे नहीं होने दूंगा। ये क्या कर रहे हो? चलो। हाँ, अरे पागल हो गए क्या? कैसा बच्चा है ये? हाँ, अब मनाओ। अबे ओए, ये तो केक लेके भाग गया। इसने तो पूरी पार्टी खराब कर दी। हमारा केक लेकर भागेगा। चलो बच्चों, आ जाओ, अपन केक कट करते हैं। चल निकल। ये तो मान ही नहीं रहे। हैप्पी न्यू ईयर। मना किया ना, मत मनाओ। बोला था ना किसी को न्यू ईयर नहीं मनाने दूंगा। इस बच्चे ने अब हद कर दी है। इसकी तो रुको, इसे मत मारो। दरअसल कुछ साल पहले इसके पापा न्यू ईयर पर ड्रिंक कर कार चला रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया और इसने अपने मम्मी पापा को खो दिया और तभी से ये किसी को न्यू ईयर पार्टी नहीं मनाने देता। बैकबेंचर और मॉनिटर के पार्ट 4 में आपने देखा ही था कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी थी। अब आगे। इसे भी मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा तो ये मुझे हाँ बोल देगी ना? बिल्कुल। और तभी सिमरन को विजय की एक चिट्ठी मिलती है। सिमरन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं दिया के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से साथ हो जाएं। विजय। अब विजय को लगता है कि सिमरन ने स्मिथ को हाँ कर दी है और वो दिया के साथ खुश रहने का नाटक करने लग जाता है। शाम को मूवी चले? हाँ, ये दिया के साथ मूवी जा रहा है जबकि इसमें लिखा है कि ये उसके साथ खुश भी नहीं है। पर विजय सुनो। दिया, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। हाँ? तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। पर विजय मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? विजय, मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। तुम देख नहीं रही हो, मैं और दिया अभी बिजी है। बोला ना चलो। अरे क्या है? अगर तुम दिया के साथ इतने ही खुश थे तो तुमने इस चिट्ठी में क्यों लिखा कि हम फिर से साथ हो जाएं? ये तो मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा मजाक किया था। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए मजाक है। सिमरन, अरे सिमरन, तुम्हें पता है श्रद्धा ने मुझे हाँ बोल दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैंने सिमरन को गलत समझ लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। बैकबेंचर और मॉनिटर के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा ही था कि विजय सिमरन को गलतफहमी हो जाती है। अब आगे। चल इसके मजे लेते हैं। अरे पर उस दिन के बाद से विजय सिमरन से बहुत नफरत करने लगता है और उसे गिरा देता है। हो, पर भाई विजय तो सिमरन को हमेशा बचाता था। और उसकी नफरत इतनी बढ़ जाती है कि वो सिमरन के साथ बैठना भी पसंद नहीं करता है। ये पेन तो बंद हो गया। भूल जाओ कि अब कभी तुम्हारी मदद करूंगा। विजय इतना कैसे बदल सकता है? ओए, तुम्हारे पेन दो। ये लो सिमरन। सिमरन, मैं आ रहा हूँ, जब तक देखना कोई क्लास में शोर नहीं मचाए। ओके सर। भाई अब तो विजय भी कुछ नहीं बोलेगा। चल। और इसी बात का फायदा उठा के ये दोनों सिमरन को बहुत तंग करते हैं। अरे नहीं, ये दोनों तो सर की ट्रॉफी भी तोड़ देते हैं। कितना शोर हो रहा है? हाँ, ये किसने तोड़ा? वो सर, ये सिमरन ने तोड़ा है। ये क्या? विजय तो सिमरन पे झूठा इल्जाम लगा देता है। सिमरन, यहाँ बैठो ना, मुझे तुमसे सॉरी कहना है। लगता है कि विजय को उसकी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं, विजय ने तो सिमरन को हर्ट करने की सारी हदें पार कर दी। इसका बॉयफ्रेंड स्कूल तक आ गया। रो क्यों रही हो बहन? हाँ, ये सिमरन का भाई है। पार्ट 3 के लिए कमेंट करें। किसका फोन होगा? हेलो सिमरन, मुझे स्कूल आने में देर हो जाएगी, मैं बहुत ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो तुम जब तक क्लास मॉनिटर करो। ध्यान रहे, मैं जब क्लास में होता हूँ तभी वो इतनी मस्ती करते हैं। मैं नहीं आऊंगा तो पता नहीं स्कूल का क्या हाल करेंगे। सर, अब टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगी। क्या बोला सर ने? सर को आने में थोड़ा सा लेट होगा। चल, सर आते जब तक मस्ती करते हैं। अरे नहीं, तुम लोग क्लास में मस्ती नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हारा ना बोर्ड पे लिख दूंगी। मस्ती भी नहीं कर सकते, पर अपन लंच तो कर सकते हैं ना? नहीं, क्लास में कोई लंच नहीं करेगा। भाई, अपन तो वॉशरूम के बहाने पूरे स्कूल का चक्कर मारने चलते हैं। नहीं, सर के आने से पहले तुम लोग वॉशरूम नहीं जा सकते। पिछली बार भी तुमने वॉशरूम का नल तोड़ दिया था। ये मॉनिटर का बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है? अब छोड़, अपन तो पास वाली क्लास में रिया से मिलने चलते हैं। ओ हेलो, किधर? याद नहीं है पिछली बार भी तुमने पास वाली क्लास का फैन तोड़ दिया था? तो सर के आने से पहले मैं तुम्हें क्लास के बाहर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। एक्सक्यूज मी, ये सर का पार्सल है। लगता है सर ने घर की जगह स्कूल का एड्रेस दे दिया। देखते हैं क्या है। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे देखने दो। हाँ, भाई बात, ये तो यूएस से मंगवाया था। सर, ये सिमरन ने आपका पार्सल तोड़ा है। नहीं सर। सिमरन, लाओ अपना मॉनिटर का पेज। आपको किसकी गलती लग रही है कमेंट करें। इसका नाम है सिमरन, ये क्लास की मॉनिटर है, और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। सिमरन, मैं आ रहा हूँ, कोई शोर करे तो बोर्ड पे उसका नाम लिख देना। ठीक है सर। कल पार्टी में चलेगा? अच्छा, तो ये बातें करे। मेरा नाम क्या लिखा? मैंने तो कुछ भी नहीं करा था। क्या बोला? और विजय के डर से सबको सिमरन की बात माननी पड़ती है। हाँ, मैं मस्ती कर रहा था। ये क्या? सिमरन गलती से सर का गिफ्ट गिरा देती है। क्यों? ये किसने तोड़ा? सर, हमें पता है ये सिम। हमने तोड़ा सर, हमने। और हमेशा इधर आओ। सिमरन की गलतियों की सजा दूसरे भुगतते हैं। चलो सब अपना होमवर्क निकालो। होमवर्क कॉपी तो घर ही भूल गई। हर बार की तरह विजय सिमरन को बचा ही लेता है। वैलेंटाइन डे पे सिमरन को क्या गिफ्ट देगा? ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें मैं नहीं करता। काश वैलेंटाइन डे पे कोई अपने को रोज दे। सिमरन खुश हो जाएगी। ये सिमरन किसे रोज दे रही है? भाई, आज तुमसे प्रपोज कर ही देना। विजय ने तो सिमरन को गलत समझ लिया दिया। और गुस्से में वो रोज दिया को दे दिया। बैकबेंचर और मॉनिटर के सेकंड पार्ट में आपने देखा था कि विजय को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। अब आगे। सिमरन, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। बेबी, ये तुम्हारा लंच। ये कौन है? उस दिन गुस्से में मैंने दिया को रोज दे दिया था और अब वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। अब तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। इस लड़की का कुछ करना पड़ेगा। बच्चों, कल फेयरवेल पार्टी में सब अपने डांस पार्टनर डिसाइड करके आना। मेरा पार्टनर
तुम क्या देख रही हो? विजय मेरे साथ डांस करेगा। अब क्या विजय और सिमरन साथ में डांस नहीं कर पाएंगे? आगे देखते हैं। और फेयरवेल पे सिमरन के आते ही विजय उसे देखते ही रह जाता है। अब ये दोनों अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने चले जाते हैं। और सबसे पहले डांस करने आ रहे हैं विजय और दिया। ये कहाँ गई? चलो विजय और सिमरन तुम दोनों ही डांस करो। और जैसे ही विजय और सिमरन का डांस शुरू होता है उतने में वहाँ दिया आ जाती है और उन्हें साथ देखकर उसे बहुत जलन होती है। ये सिमरन को तो मैं स्कूल से निकलवा के ही रहूंगी। सिमरन, प्रिंसिपल की कैट को खाना खिला दोगी क्या? मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है। मेरी बिल्ली को एक्सपायर्ड फूड किसने खिलाया? ये सिमरन ने खिलाया था। और मुझे तो मैंने इसे बहुत मना किया। ये क्या? दिया ने तो सिमरन को स्कूल से निकलवा दिया। पार्ट 4 के लिए कमेंट करें। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ सर बोलिए। सिमरन की जान को खतरा है। क्या? इसलिए मैंने उसके लिए बॉडीगार्ड असाइन करा है। तो आज से ये उसी के साथ रहेगा। ठीक है सर। जाओ। तुम पीछे जाओ, मुझे सिमरन के साथ बैठने के ऑर्डर से। नहीं, वो यहीं बैठेगा, तुम पीछे जाओ। पर मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे यहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है, बैठो यार। सिमरन ही खाओगी? हाँ? नहीं, तुम ये नहीं खा सकती, मुझे इन पे भरोसा नहीं है। तुम ये खाओ। अरे रुको। सिमरन, अगर वो बॉडीगार्ड तेरे साथ रहेगा ना तो हम तुझसे दोस्ती नहीं रखेंगे। वैसे भी वो तुझे किसी से दोस्ती रखने नहीं देगा, तो तू उसी के साथ रहे। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। परेशान हो गई हूँ मैं। तुम्हारी वजह से कोई दोस्त मुझे ठीक से बात नहीं कर रहा है। तुमने मेरे सारे दोस्त मुझे छीन लिए। पर तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए रखा है। हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। कहाँ है वो लड़की? अच्छा हाँ? सिमरन, नहीं। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता था। कहाँ जा रहे हो? लेट के आए हो? अरे मैडम आप चिल्लाओ मत, आपको मानना है ना तो मान लो, और मेरे को मानने से मन नहीं भरे ना तो इधर आ रहे। ये मेरे दोस्त को भी मान लो मारो। कैसे बच्चे हैं यार? ओह नो, मैम तो रो रही है। चलो अपन भी रोते हैं। सुनना स्नेहा, लंच कर ले क्या? बच्चों में 2 मिनट आया प्रिंसिपल ऑफिस से। नहीं करते यार, सर आ जाएंगे। चलो पढ़ो। एक खुशबू कहाँ से आई? तेरी तो लंच कर रहा है। सर 1 मिनट, सॉस नहीं लगाया मैंने। मारो सर। मार के थक गए होगे, ये लो खाओ। एग्जाम में सिर्फ 4 महीने बाकी है। 4 महीने बाद? जल्दी बुक से पढ़ना, जल्दी पढ़। 4 महीने? अरे बहुत टाइम है। हाँ बहुत टाइम है। सुन भाई, अभी आधा घंटा है, क्या बोलता है? एक पबजी का मैच हो जाए। हो जाए। चल जल्दी। मार साला तेरी तो। अबे रिवाइव देना। अबे रिवाइव नहीं होता इसमें। बच्चों तुम्हारे रिजल्ट आ चुके हैं। सिमरन तुम्हारे आए 98%। तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारे तो 98 आए। ये तुम 3 सब्जेक्ट में फेल हो। इसका मतलब तेरा भाई 3 सब्जेक्ट में पास है। चल पार्टी करते हैं। हाँ भाई चल। आग लगा देंगे। पागल है ये दोनों। अरे तू ही तो मेरी बहन है। आज तुम सिविल में क्यों आए हो? आज मेरा बर्थडे है। वैसे शर्ट अच्छी लग रही है। पूरे 5000 रुपए की है। बाय द वे मेरा भी कल बर्थडे है। अच्छा, मतलब तुम भी कल न्यू ड्रेस पहनोगी? अरे बहन, आज तेरा बर्थडे और तेरी न्यू ड्रेस कहाँ है? भाई मम्मी ने पैसे ही नहीं दिए। अरे सिमरन, आज तो तुम्हारा बर्थडे है ना, फिर आज यूनिफॉर्म में क्यों आई हो तुम? बताओ ना। मुझे ऐसे ही बर्थडे पसंद नहीं है। बर्थडे पसंद नहीं है या मम्मी ने पैसे नहीं दिए? यार, मैं मेरी बहन का मजाक उड़ते हुए नहीं देख सकता। अरे बहन, तेरा झगड़ा मुझसे हुआ है, उसका गुस्सा तू बर्थडे पे क्यों निकाल रही है? ये ले तेरी बर्थडे की ड्रेस और जल्दी से जाके चेंज करके आ। अरे जा ना। आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा। चलो बच्चों, सब सिमरन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू। सिमरन इस क्लास की एक चश्मिश लड़की है और विजय इस क्लास का बैक बेंचर है। और सिमरन के आते ही विजय उसे तंग करने लगता है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मेरा चश्मा दो। और सारी बातों को भूलकर सिमरन चाहती थी कि विजय उसके साथ बैठे। अब मजे आएंगे चश्मिश के। सबने अपना होमवर्क कर लिया? मेरा होमवर्क कहाँ गया? ये लो सिमरन, मेरा होमवर्क। विजय कितना अच्छा है। ला होमवर्क फेटू सर। सिमरन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लंच हो गया, चलो। हाँ रुको, मैं आता हूँ। अरे वाह, ड्राइंग खराब करनी तो बनती है। सॉरी सिमरन, इससे साफ कर लो। सिमरन, मुझे कल के लिए तुमसे सॉरी कहना है। सच में? ये लो मेरा सॉरी। मेरा रोल नंबर तुम्हारे? मेरा 2। अपन साथ में बैठ रहे। मैम, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, इनको साथ मत बिठाओ, चीटिंग करेंगे। विजय चलो उठो और पीछे जाके बैठो। अरे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या लिखूं? सिमरन, कुछ भी नहीं आ रहा है यार, थोड़ी सी हेल्प करना। अबे तुझे आता है तो लिख। यार ये आवाज कैसे आ रही है? अब तो मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। चिट बनाकर ये पेन के ढक्कन में डाल के इसको दे देती हूँ। ये लो, तुम्हें पेन चाहिए था ना? अरे इसका क्या करूं? अबे ढक्कन खोल के देख। ओह, अब समझ में आया, थैंक यू। सिमरन, ये लो। इसने विजय को पीछे बिठाया ना, अब इसको मजा चखाती हूँ। ये ले प्रिंस, ये पेन है ना, ये जादुई पेन है। इससे तू लिखेगा ना तो तू पक्का पास हो जाएगा। सच्ची? अरे ये ढक्कन में से क्या निकला? मैम ये चीटिंग कर रहा है। प्रिंस
उठ और जा बाहर जाके खड़े हो जा, हाथ ऊपर करके। चिट्ठी पार्ट 1 में आपने देखा था कि विजय के सारे दोस्तों का एक्सीडेंट होने वाला था। अब आगे। अरे दोस्तों रुको, तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है। हाँ, अरे हमारा तो सही में एक्सीडेंट हो गया। हाँ, एक और चिट्ठी। अब इसमें क्या लिखा है? स्कूल में आएगी बाढ़। हाँ, अरे अपने स्कूल में इतना पानी कैसे भर गया? अरे दोस्तों रुको, स्कूल में बाढ़ आ रही है। ये बाढ़ है। हाँ, एक और चिट्ठी। इसमें क्या लिखा है? सर की होगी काले सांड से टक्कर। हाँ, काला सांड आ गया। सही में काले सांड ने टक्कर मार दी। मेरे को काला सांड बोलो। बच गया। एक और चिट्ठी। सिमरन करेगी डांस। मुझे डांस वांस नहीं आता। हाँ, चिपकली चिपकली हट हट। हाँ, एक और चिट्ठी। स्कूल में लगेगी आग। नहीं, चिपकली हट। हाँ, ये किसी चिट्ठी है। पीछे मत मुड़ना। ऐसा क्या है पीछे? सॉरी विजय, ये क्या हो रहा है? हाँ, एक और चिट्ठी। सर को लगेगा करंट। हाँ, सर ध्यान से, आपको करंट लग सकता है। अरे नहीं लगता। सर, जो भी इस चिट्ठी में लिखा है वो सच हो रहा ये है। तो विजय की काली जुबान की वजह से हो रहा है। साले अब एक शब्द मत बोलना। अरे ये चिट्ठी में लिखा है, जो भी बोल रहा हूँ मैं। कहाँ लिखा है इस चिट्ठी में कुछ भी? मतलब इस चिट्ठी में लिखा हुआ बस मैं ही पढ़ सकता हूँ। सिमरन तुम तो टॉप करोगी। हाँ, हाँ, एक और चिट्ठी। सिमरन फेल होगी। खबरदार अपनी काली जुबान से मेरे लिए कुछ बोला तो आप। सिमरन तुम फेल हो। क्या मना किया था? अपना मुंह मत खोलो। अरे मेरी बात सुनो। हाँ, एक और चिट्ठी। सभी स्टूडेंट्स का होगा एक्सीडेंट। कल तो क्रिसमस है, चलो ना अपन सेंटा के लिए चिट्ठी में विशेष लिखते हैं। मुझे तो 17 प्रो मैक्स चाहिए। मैंने तो हेडफोन मांगे। होप सो मेरी भी विश पूरी हो जाए। वैसे तुमने क्या मांगा है? मैंने एक ऐसी विश मांगी है जिससे सब कुछ बदल जाएगा। पर ऐसा क्या मांगा है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। तुम अपनी विशेष दो, मैं उस बॉक्स में डाल के आती हूँ। भाई इसने ऐसा क्या मांगा है? जरूर इसका कोई अपना खो गया होगा, इसने वो मांगा होगा। अगले क्या, फिर वो इतनी खुश थोड़ी ना होती। कल जैसे ही सेंटा क्लॉज मेरी विश पूरी करेंगे, हर कोई मेरी इज्जत करेगा। क्यों सिमरन, तुमने ऐसी क्या विश मांगी है? वो तो मैं अभी नहीं बता सकती। सर को भी नहीं बताया। अरे माली भैया, आप ये सब काम छोड़ो। क्यों? क्योंकि कल से आपके सारे काम अपने आप हो जाएंगे। अब तो अपन इसकी चिट देख के रहेंगे। चल। बस कल का दिन और फिर तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास होगा। हाँ, खबरदार अगर तुम दोनों ने मेरी चिट्ठी देखी तो। अरे यार, अब कल ही पता चलेगा। तो बच्चों, सेंटा क्लॉज आ चुके हैं। बच्चों चलो अपना अपना गिफ्ट ले लो। पहले मैं जाऊंगा 17 प्रो में। मेरी विश भी पूरी होने वाली है। हेडफोन्स। अब मेरी बारी। सेंटा क्लॉज, अब मेरी विश पूरी करो ना। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। पर क्यों, मेरी विश तो पूरी नहीं हुई। ये लो पड़ोस की विश। डोरेमोन की पॉकेट। अरे सिमरन, तुम इतनी उदास क्यों हो? वो बात ऐसी है कि मैं हर साल क्रिसमस पर अपने भाई को गिफ्ट देती हूँ, लेकिन इस बार उसने। दीदी, इस बार मैंने सेंटा से क्रिकेट किट मांगी है। पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। अगर उसे उसका गिफ्ट नहीं मिला तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। सिमरन ये लो, हम तुम्हारी इतनी मदद ही कर सकते हैं। विजय, हाँ, इसने तो मेरी जरा भी मदद नहीं की। भैया, क्रिकेट किट कितने में आएगी? 10,000। पर मेरे पास अभी 4,000 ही है। इतने में नहीं आएगी, चलो जाओ। विजय तेरे पास इतने पैसे हैं, तू चाहता ना तो सिमरन के भाई को यूं ही किट दिला सकता था। सोच, आज क्रिसमस पे उसका भाई कितना रोया होगा। ये लो तुम्हारे पैसे। सिमरन तुम्हें किट नहीं मिली ना? नहीं, कल सेंटा ने मेरे भाई को उसका गिफ्ट दे दिया। ये थैंक यू विजय, कल सेंटा बन के आने के लिए। पर तुम्हें कैसे पता? ये तुम्हारी हैंडराइटिंग से, और तुम अपनी वॉच भी वहीं भूल गए थे। ये तो बच्चों की क्लास है, चलो इनके मजे लेते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है कल अपने स्कूल में सेंटा आने वाले। सेंटा आएगा और वो तुम्हारी सारी विश पूरी करेंगे। सच में? हाँ। मुझे नहीं लगता सेंटा मेरी विश पूरी कर पाएगा। अरे बिल्कुल करेंगे। ठीक है। और ये तो सही में विशेष लिखने लग गए। विजय, इन बच्चों ने तो कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। कल सेंटा क्लॉज नहीं आया तो इनका तो दिल ही टूट जाएगा। आइडिया। सेंटा आ गया। अरे स्नोबॉल है। हाँ, सेंटा गया। अब गिफ्ट्स की बारी। चीनू, तुम सारे गिफ्ट्स ले आए? क्रिकेट बैट। ये मेरा क्रिकेट बैट। मेरी भी विश पूरी होने वाली है। जब जब मुझे नेक्स्ट। अरे चीनू, चौथा गिफ्ट का है? सेंटा, मेरी विश पूरी नहीं होगी क्या? होगी ना, क्या है तुम्हारी विश? हाँ, माँ। बच्चों, जब स्कूल में क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। अरे सिमरन बेटा, तुम इतना उदास क्यों हो? सर, वो मैं इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? हर साल तुम कितना एक्साइटेड हो तो क्रिसमस के लिए, पर इस बार ऐसा क्यों? क्योंकि सबके लिए ये दिन बहुत खुशी का होता है, पर मेरे लिए नहीं। पर ऐसा भी क्या हुआ है जो सिमरन खुश नहीं है? यार ये कितनी उदास दिख रही है, पता नहीं इसे क्या हुआ है। ठीक है, तुम दोनों तो डेकोरेशन स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। अपन डेकोरेशन करने जाएंगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगी। देख अब मैं क्या करता हूँ। सिमरन, हर साल तो सबसे अच्छी क्रिसमस ट्री तुम ही डेकोरेट करती हो, तो इस बार हमारी हेल्प नहीं करोगी? अब मैं क्या बताऊँ कि मैं कभी क्रिसमस नहीं मनाऊंगी। यार इसने तो इग्नोर कर दिया। अब तो इसको क्रिसमस सेलिब्रेट करवा के ही रहेंगे। चल, ऐसे कैसे नहीं सेलिब्रेट करोगी? जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल। मैंने तुम लोगों को कहा ना कि मुझे क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करनी है। पर तुम्हें हुआ क्या है? बस नहीं करना मुझे सेलिब्रेट। सेंटा क्लॉज को देखने की बात भी नहीं। देखो बच्चों, मैं आ गया। अरे तुम सेंटा को देख के डर क्यों रही हो? क्योंकि हर साल क्रिसमस पर मेरे लिए एक सेंटा आता था और वो मुझे गिफ्ट देता था, और वो सेंटा कोई और नहीं, मेरे पापा थे, और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे।